ये कुकिंग जो है वो करना शुरू करते हैं। इसके पैन के अंदर, फ्राई पैन के अंदर मैं जो है ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। अब ये ऑयल आपका गर्म हो चुका है। इसके अंदर प्याज जो हमने चॉप करके रखा हुआ है वो इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। साथ ही जो आलू हमने जो है वो करके रखे हैं चॉप, ये भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर देने हैं और इसको यूँ आपने हिला देना। इसको हम थोड़ा सा इनको पकाएंगे और पकाने के लिए इनके ऊपर जो है वो इसका ढक्कन जो है वो थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख देंगे और तकरीबन 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये जो है वो थोड़ा थोड़ा पक गया है हमारे आलू भी और प्याज भी। हम अब इसके अंदर ये टमाटर जो चॉप करके रखा था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी हिला देंगे। और साथ ही इसमें जो है वो हम कुछ मसाले, नमक मिर्च जो है वो लाइट सी इसके अंदर जो है वो डालेंगे। ये मैं आपके सामने जो है अभी डालती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है वो आधा चम्मच जो है वो नमक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। कुटी हुई सुरख मिर्च ये इसके अंदर जो हाफ चम्मच से थोड़ी सी कम है इसके अंदर डाल रही हूँ। और काली मिर्च जो है वो कुटी हुई काली मिर्च जो है वो इसके अंदर हाफ टेबल स्पून जो है वो मैं डाल रही हूँ इस तरह से। और थोड़ी सी आप इसमें जो है वो हल्दी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देना है और इसको जो है वो दोबारा हम इसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन लगाएंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो थोड़ा सा और पक जाए। इसमें जो आलू ये टमाटर हमने ऐड किए हैं इनकी हल्की सी जो है वो अंदर ग्रेवी टाइप जो है वो बन जाएगी। तो ये इसके ऊपर हम जो है वो दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और चूल्हा जो है वो थोड़ा मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी और इसको पकने के लिए थोड़ी देर रख दें। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारी ये आलू, प्याज और टमाटर जो हैं वो तकरीबन जो है वो पक चुके हैं। थोड़े से कच्चापन है इनमें, अभी वो दोबारा जब हम इनमें अंडे वगैरह जो है वो शामिल करेंगे तो ये मज़ीद जो है वो पक जाएंगे। अब इसमें जो है वो हरा प्याज, सब्ज़ प्याज जो हमने काट के रखा हुआ था ये इसके ऊपर डालेंगे। ये जो है वो बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए होता है और इसको आप लोग ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये बहुत अच्छा है। तो ये मैंने इसके ऊपर यूँ जो है वो सारा डाल दिया है, ये देखें। और इसके बाद इसको जो है वो इस तरह से जो है वो पकने दें। अंदर अंडे जो है वो डालेंगे और ये चूँकि हमने हाफ फ्राई बनाने हैं तो यूँ इसी शेप में आपने इनको जो है वो डालते जाना है। और ये देखिएगा, बड़ी ही प्यारी लुक जो है वो जब ये पकना शुरू होंगे बड़ी प्यारी ये लुक देते हैं। और ये हाफ फ्राई जो आमलेट है मज़ेदार आपका जो है वो तैयार होगा। बहुत से लोग जो हैं वो इसको हाफ फ्राई आमलेट को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो अंडे जो है वो डाल देने हैं। ये मैंने जो है वो तकरीबन 4 अंडे जो है वो डाल दिए हैं, 5 डाल दिए हैं। ये जो है वो 6 अंडे हमने इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किए हैं। ये देखें, बड़ी ही प्यारी लुक जो है वो दे रहे हैं। और इसके नीचे जो है मैंने आग जो है बिल्कुल जो है वो स्लो आहिस्ता रखी हुई है ताकि ये हाफ फ्राई जो है वो आपका अंडा जो है आमलेट तैयार हो। अब इसके ऊपर जो है वो ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये हाफ फ्राई जो है वो बन जाए। ये देखें, हमारे हाफ फ्राई आमलेट जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर अब जो है वो हल्की सी जो है वो पिसी हुई ये काली मिर्च जो है और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड किया हुआ है, ये इसके ऊपर इस तरह से आपने छिड़क देनी है। ये देखिए, बड़ी ही प्यारी लुक आ रही है। अंडे इस शेप में बनते हुए जो है बहुत ही प्यारे लगते हैं और इनकी वाइटनेस जो है वो लैदा है, जर्दी आपको लैदा नज़र आ रही है। और जो सामान हमने इसके अंदर आलू, टमाटर और बाकी चीज़ें डाली थी वो भी लैदा नज़र आ रही है। ये मैंने ऊपर काली मिर्च जो है वो डाल दी है। अब इसकी डेकोरेशन करते हैं। ये इसके अंदर जो है वो टमाटर के मैंने जो है ये कतले बना के रखे हैं, ये आप इसके अंदर जो है वो लगाएंगे कहीं कहीं। और इसके बाद
ये सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने काट के इस तरह से इस शेप में रखी हुई है। ये भी आप इसके ऊपर जो है वो इसको लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इसको डेकोरेट करने के लिए इसकी शक्ल जो है वो बहुत प्यारी बनाने के लिए इस तरह से आपने ऊपर लगा देनी है। और एंड पे जो है ये सब्ज़ पुदीना जो है मैंने काट के रखा हुआ है, इसको जो है वो इस तरह से आपने ऊपर जो है वो लगा देना है। और इससे भी बहुत प्यारी जो है वो ग्रीनिश लुक जो है वो सब्ज़ धनिया जो है वो थोड़ा सा ऊपर खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ। और देखें, ये बड़ी प्यारी जो है वो लुक दे रहे हैं। और ये हाफ फ्राई मज़ेदार आमलेट जो है वो आपका तैयार हो चुका है। ये सर्विंग के लिए आपका रेडी है। अब इस एग को हम जो है वो एक को जो है यूँ काटेंगे और सर्विंग के लिए जो है ना वो रख देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से आपने इसको उठाना है और यूँ प्लेट में जो है वो रख देना है। इसके साथ ही जो है टमाटर का एक पीस इसके ऊपर और जो ग्रीन चिली जो है वो मैंने रखी है वो इसके ऊपर जो है वो हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए, इस शेप में आप जो है वो सर्विंग कर सकते हैं।